नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडुटेरिया का 7500 सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 105 है। आज का पहला प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929। साइमन कमीशन का विरोध नहीं करने वाली पार्टी कौन कौन सी थी? तो जस्टिस पार्टी थी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी था। पूछेगा, बम फेंकने के समय असेंबली का अध्यक्ष कौन था? तो विठल भाई पटेल था। विठल भाई पटेल थे। दूसरा क्वेश्चन है, किस सल्तनत शासक के समय में मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? तो यह जो था इल्तुतमिश के समय किया था। और भारत पर पहला अरब आक्रमण पूछेगा कब हुआ था? तो 712 में। किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था? तो 1211 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? तो यह टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच हुआ था। यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 के बीच हुआ था, उसी युद्ध को समाप्त करने के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि किया गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 1769। और यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो मद्रास की संधि के तहत। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पूछेगा तो 1780 से 84 के बीच में हुआ था और यह मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और तीसरा हो ही गया, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। पूछेगा, हैदर अली जो था कब शासक बना था मैसूर का? तो 1761 में। 1761 में। प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? तो यह जो है गणित से है। गणित से। सोजे वतन बुक के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। आगे है, मुगल काल में दारोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? तो यह टकसाल से संबंधित था। मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो विजारत कहा जाता था। नगर के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो कोतवाल कहा जाता था। जीना विभाजन चाहते हैं या नहीं? अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। यह कथन निम्नलिखित में किसका था? तो वल्लभ भाई पटेल का। कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो यह भी वल्लभ भाई पटेल ने दिए थे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका कथन है? तो यह श्यामलाल गुप्ता पार्षद का। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1904 में। 1904 में। रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन किया गया था। और जो विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, किसकी अध्यक्षता में आया था? तो सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में गठन किया गया था इसका। आगे है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो यह पटना में हुआ था। पटना में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में। और कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। बिहार किसान सभा के पूछेगा किसके द्वारा स्थापना किया गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा गया था? तो 3 भाग में बांटा गया था। सतारा का जो है अंग्रेजी राज में कब मिला लिया गया था? तो 1848 में। सतारा को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था 1848 में। अवध को 1856 में और झांसी को 1853 में। आगे है, अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस के समय में। कब? तो यह 1793 में। रैयतवाड़ी किसने शुरू किया था? तो कर्नल रीड। महलवाड़ी पूछेगा तो हॉल्ट मैकेंजी हो जाएगा। हॉल्ट मैकेंजी।
11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सोम प्रकाश। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंडियन मिरर पूछेगा तो द्वारकानाथ टैगोर। द्वारिकानाथ टैगोर। इंडियन मिरर द्वारिकानाथ टैगोर। अमृत बाजार पत्रिका पूछेगा तो शिशिर कुमार घोष हो जाएगा। शिशिर कुमार घोष। स्टेटमेंट पूछेगा तो रॉबर्ट नाइट हो जाएगा। स्टेटमेंट के रॉबर्ट नाइट। समाचार दर्पण पूछेगा तो इसका हो जाएगा विलियम कैरी। विलियम कैरी। प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति। प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो ओपेरिन के द्वारा। ओपरिन के द्वारा। ओपरिन के द्वारा। मैथोलॉजी पुस्तक के पूछेगा लेखक कौन है? तो रोनाल्ड बर्थ हो जाएगा। रोनाल्ड बर्थ है। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने। बटलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1927 में। और किसके लिए यह किया गया था? तो भारत सरकार और देशी रियासत के बीच बटलर आयोग का गठन जो है 1927 में किया गया था। किसके लिए? तो भारत सरकार और देशी रियासत के बीच संबंध को सुधारने के लिए किया गया था। मराठा अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय था। शिवाजी में अष्टप्रधान कौन होता था? तो यह एक मंत्रिमंडल होता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान। शिवाजी ने सूरत को कब लूटा? सूरत को इसने 2 बार लूटा था। कब? तो 1664 में और 1670 में शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा। आगे है संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया? तो 1881 में। यह नियमित जनगणना जो 10 साल का होता है शुरू किया गया। और जो है पूछेगा कि भारत में पहली बार जनगणना कब किया गया? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। और जो यह है संपूर्ण भारत में यह रिपन के द्वारा शुरू किया गया था 1881 में। आगे है शिमला का संत। शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता है? तो एओ ह्यूम के। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी का। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स। बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में किस आंदोलन से था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन पूछेगा तो 1920। भारत छोड़ो 1942। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में। लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1856 में मुजफ्फरपुर के जेल में यह लोटा विद्रोह हुआ था। आगे हो जाएगा क्वेश्चन। भारत में स्थल रोध यानी लैंडलॉक राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। कौन कौन? छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। और भारत में पूछेगा स्थल रोध राज्यों की संख्या टोटल कितना है? तो 20 है। अगला क्वेश्चन है इन मैदानों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? तो पहले हो जाएगा 4 नंबर रुहेलखंड पहले हो जाएगा पश्चिम में। उसके बाद हो जाएगा तीसरा अवध का मैदान हो जाएगा। उसके बाद एक हो जाएगा मगध का मैदान हो जाएगा। उसके बाद मिथिला का मैदान हो जाएगा। माही नदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में। और इसका उद्गम पूछेगा तो विंध्य पहाड़ी से होता है। विंध्य पहाड़ी से। आगे क्वेश्चन है तालचर जो उड़ीसा में है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कोयला के लिए। कोयला के लिए। और टीटागढ़ जो है वेस्ट बंगाल में है। यह कागज के लिए प्रसिद्ध है। थारू जनजाति
किस प्रदेश में नहीं मिलती है? तो यह जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है, बिहार में मिलेगी, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में। मोपा, मोपा कहाँ पाया जाता है? जनजाति जो है मोपा यह अरुणाचल प्रदेश में। जारवा जनजाति जो है अंडमान निकोबार। बार्ली जनजाति यह महाराष्ट्र में है, बार्ली। बडागा, बडागा जनजाति एवं टोडा जनजाति यह दोनों जो है तमिलनाडु में। और रियांग, रियांग जनजाति जो है त्रिपुरा में पाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो प्रशांत प्लेट हो जाएगा, प्रशांत प्लेट। भौगोलिक विश्वकोश की रचना किसने किया था? तो स्ट्रोबो ने किया था, स्ट्रोबो ने। भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? तो 0.68%। अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है कहाँ पर? तो नॉर्वे में। कब? तो 21 जून को, 21 जून को। नामीब मरुस्थल का विस्तार निम्न में से किन देशों में है? तो 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी कि सभी देश, अंगोला, नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। पेंटागोनिया पूछेगा तो अर्जेंटीना और चिली में, अर्जेंटीना और चिली में। सिम्पसन एवं गिब्सन पूछेगा तो यह ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। आगे है, निम्न शहरों को नदियों के किनारे अवस्थित का सही मिलान करें। तो छपरा जो है सरयू नदी के किनारे है, छपरा सरयू नदी। जहानाबाद दरधा नदी के किनारे है। दरभंगा जो है पुनपुन नदी के किनारे है। फतुहा जो है यह बागमती नदी के किनारे है। पूछेगा बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो यह 445 किलोमीटर हो जाएगा। गंगा की कुल लंबाई पूछेगा तो 2525 किलोमीटर, 25 किलोमीटर हो जाएगा, 25 किलोमीटर हो जाएगा। और पूछेगा बिहार में गंगा नदी जो है कितने जिला से होकर गुजरती है? तो 12 जिला से। और कहाँ से प्रवेश करती है बिहार में? तो बक्सर से, बक्सर से प्रवेश करती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछेगा तो यमुना, यमुना हो जाएगा। एक प्रश्न है कि हिमालय से निकलकर गंगा की राइट साइड में मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो यह यमुना हो जाएगा, यमुना। आगे क्वेश्चन है, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो गायरोस्कोप हो जाएगा, गायरोस्कोप। पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। और पॉलीग्राफ क्या है? झूठ पकड़ने वाली मशीन है। साइटोट्रॉन क्या है? साइटोट्रॉन तो यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र है, साइटोट्रॉन। समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है, यह गलत है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो पार्श्व उल्टा बनता है। सही वाले को देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। समतल दर्पण में बिंब की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान रहता है। यह तीनों कथन सत्य है। आगे है, तेल जल की सतह या पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसी कारण तेल का जो है पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक पूछेगा तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। और दाब का एसआई मात्रक पूछेगा तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी कह सकते हैं, पास्कल। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। जूल किसका मात्रक है? तो कार्य का। एम्पियर किसका है? तो विद्युत धारा का। वाट किसका है? तो सामर्थ्य या शक्ति का। वोल्ट किसका है? तो विभवांतर का, वोल्ट जो है विभवांतर का। आवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम्ब। और आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। निम्नलिखित में किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात
क्रीम दूध से पृथक हो जाता है तो अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम निकालने पर उसका घनत्व क्या होता है, तो घनत्व जो है बढ़ जाता है। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में किस माध्यम में नहीं चल सकेगी, तो निर्वात में, निर्वात में नहीं चल सकती है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक पूछेगा तो एंगस्ट्रम हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम हो जाएगा। बिजली चमकने से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होता है क्या, तो विद्युत ऊर्जा। त्वरित चालक किससे बनता है, तो तांबा से बनता है। निम्नलिखित में किसे लेजर का आविष्कार किया, निम्नलिखित में किसने लेजर का आविष्कार किया, तो थियोडोर मैमन ने। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया, तो मेंडलीफ ने। अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को कोई प्रभाव नहीं करता है, यह गलत है। ये सही वाले को देख लेते हैं। ये एक धन आवेशित किरण है, ये विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाते हैं तथा इसका वेग जो है प्रकाश का वेग का 1/10 भाग होता है। प्रेशर कुकर का खोज किसने किया था, तो डेनिस पेपिन ने। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था, तो फैराडे ने, फैराडे ने। परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करें, तो यह जो है परमाणु भार सबसे अधिक किसका, बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे कम एल्युमिनियम का है, उसके बाद लोहा हो जाएगा, उसके बाद तांबा हो जाएगा, उसके बाद चांदी हो जाएगा। कच्चे आम में कौन सा अम्ल होता है, तो टार्टेरिक अम्ल। इमली में भी टार्टेरिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल किस में होता है, सिरका में। सिट्रिक अम्ल किस में होता है, तो नींबू में। लैक्टिक अम्ल होता है दूध में। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछेगा तो CaOCl2, CaOCl2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है, तो पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड। बेकेलाइट के एकलक कौन कौन सा होता है, तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, सूखी सेल निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो रासायनिक। और इसका एनोड जो है कार्बन का बना होता है, कैथोड जो है जस्ता का बना होता है। गन मेटल में कौन सा अवयव रहता है, तो तांबा, जस्ता और टीन, तांबा, जस्ता और टीन। जर्मन सिल्वर में जस्ता, तांबा और निकेल होता है, जस्ता, तांबा और निकेल होता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड किसका उदाहरण है, तो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग का उदाहरण है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब लगाया गया था, 1974 में। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की सिफारिश के आधार पर हुआ था, किसकी सिफारिश पर, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सिफारिश पे हुआ था। सैडलर आयोग कब आया था, तो 1917 में। कोठारी आयोग का गठन 1964 में हुआ था। जुगनू एक प्रकार का क्या है, कृत्रिम कीट है। एपीफाइट यानी अधिपादप वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं यांत्रिक आलंबन के लिए। मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी से होने का मुख्य कारण क्या है, हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है, तो वायरस है। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है किसमें, तो तंबाकू में, तंबाकू के खेत में। पौधे में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है, तो एमएन के कारण, मैग्नीज के कारण। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्नलिखित में कहाँ संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव में होती है। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, इसको एक बार देखते हैं।
एशिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल, अल नाफूद कहाँ है? तो सऊदी अरब में। दस्त तेलुट कहाँ है? तो ईरान में है। थार मरुस्थल पूछेगा तो भारत और पाकिस्तान में। टकला मकान पूछेगा तो चीन में। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में। अफ्रीका के मरुस्थल, कालाहारी पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका में। सहारा उत्तरी अफ्रीका में। जुराब चाड में। बयूदा सूडान में। अल जौफ पूछेगा तो माली में। उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल, तो रेड डेजर्ट यूएसए में। मोजावे कहाँ है? तो यह भी यूएसए में। कोलोराडो यह भी यूएसए में। और चिहुआहुआन यह पूछेगा तो यूएसए और मैक्सिको में। सोनोरन पूछेगा तो यह भी यूएसए और मैक्सिको में। दक्षिण अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल कौन है? तो अटकामा जो है चिली में है। पेंटागोनिया जो है अर्जेंटीना में है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल, गिब्सन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रैंड सैंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया है दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। विश्व के प्रमुख पर्वत, आल्प्स पर्वत कहाँ है? मध्य यूरोप में। गोलन की पहाड़ी मध्य एशिया में। एपी9 पर्वत इटली में। एटलस पर्वत अफ्रीका में। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है ईडू परिचर्चा टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।